Hello students, welcome to our online class. Today I will discuss about exercise 30 standard 8. So our exercise 30 is about find the square root of the following number by division method. जो थर्ड सी में हमने स्क्वायर रूट किया था वर्ड प्रॉब्लम का, ऐसे ही हमें बाय डिवीज़न मेथड के साथ हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो वैसे तो मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे जो करने वाला हूँ वो मैंने लिख दिया है, फिर भी मैं आपको समझा के करूँगा क्योंकि ये मेथड थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे देखो, हमें 3969 का डिवीज़न मेथड के साथ स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, 3969 को डिविजिबल मेथड में लिखेंगे। हमारे पास ये नहीं है कि 3969 को किससे डिवाइड करना है, ये कहाँ से आया मैं आपको बाद में बताता हूँ। 3969 को हमें किससे डिवाइड करना है, उसके लिए हमें स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, या आप यहाँ पे नोटबुक में लिख लेना। जैसे कि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ओके, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। इसलिए आपको यहाँ पे राइट साइड या रफ वर्क में स्क्वायर रूट लिख के रखना है। अभी क्या करेंगे हम, जैसे कि हमारे पास 3969 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमको ये 4 डिजिट का नंबर 2 के पेयर में बांट लेना है। हमने 2 के पेयर में बांटा। अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि सबसे पहले 39 करेंगे, तो 39 हमें ये नहीं देखना है जैसे कि 39 किसके टेबल में आता है। तो 39 जैसे हमने किया 39 से कोई कम नंबर लेते थे डिवीज़न में, वो नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो डिवाइड जिससे होता है वो नंबर नहीं है। ये नंबर कहाँ से आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो 39 है और यहाँ पे 69 है। सबसे पहले 39 को पकड़ो। 39 कौन सा ऐसा स्क्वायर रूट है जिसमें 39 या उससे कम आता है? तो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49। तो 49 इससे बढ़ गया। तो कौन सा स्क्वायर रूट हुआ, मतलब कौन सा ऐसा नंबर हुआ जो खुद से इससे ये नंबर या इससे कम हुआ? तो 6 या 36 इससे कम हुआ, क्योंकि उसके बाद जो भी है वो उससे बढ़ जाता है। तो हमने यहाँ पे 6 इसलिए किया क्योंकि 39 कौन से स्क्वायर रूट में आता है, तो 6 या 36 जो है वो 39 से थोड़ा ही पहले आता है। तो हमने किया यहाँ पे 6 लगा दिया और यहाँ पे 6 या 39 कर दिया। 9 माइनस 6 क्या होगा? 3 माइनस 3 तो 0 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। यहाँ तक करके हमको क्या करना है, जो ये क्वोशंट्स और डिवाइज़र जो है उन दोनों का कर देना है प्लस, मतलब कि 6 + 6 यहाँ पे कर देना है 12। कौन सा नंबर, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो नंबर लिखा है और जिससे डिवाइड हुआ, मतलब क्वोशंट्स और डिवाइज़र का प्लस कर देना है। मतलब 6 को इधर मैंने 6 से प्लस कर दिया, तो 6 + 6 यहाँ पे कर देना है 12। ओके, यहाँ पे मैंने कर दिया 12। अभी क्या हुआ, यहाँ पे 6 आ गया। अभी मैंने क्या किया, 6 और 9 को 3 के बाद ऐड कर दिया। ओके, अभी क्या हुआ, 369। तो यहाँ पे तो 12 है, 369 कैसे आ गया? तो हमको यहाँ पे 3 डिजिट में से 2 डिजिट पकड़ लेने हैं। जैसे कि ये 2 डिजिट में पकड़ लेता हूँ। 12 के टेबल में 36 आता है, हाँ, 12 3 36 आता है। 12 3 36 आता है, तो 12 3 36 ही करो, और 12 के बाद यहाँ पे जो 3 लगाया है वो यहाँ पे भी लगा दो। तो 1 2 3 डायरेक्ट हो गया 3 6 9। ओके, 9 - 9 0, 6 - 6 0 एंड 3 - 3 0। अगर आपको इस सम में मैंने डायरेक्ट समझाया है, उसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, या तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे चैट करके बता देना कि भाई आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, उसमें हमको डाउट है। तो इसलिए मैं आपको पहले से यहाँ पे सम करके आपको बताऊँगा। ओके, नेक्स्ट सम विल बी 54289। ओके, यहाँ पे देखो 2 और 2 4 डिजिट थे, तो हमने 2 के पेयर में बना लिया। अभी यहाँ पे 5 डिजिट है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमको इसमें क्या करना है,
5 4 2 8 9। सबसे पहले 54 देखते हैं किसी के पेयर में आता है। 2 2 4, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36 और 7 7 49, 8 8 64। यहाँ पे देखो 64 बढ़ गया तो 7 7 49 आता है। ओके 49, लेकिन उसके बाद गैप कितना रह गया? 50, 51, 52, 53, 54, तो बहुत बड़ा है। इससे अच्छा हम दोनों को ही अलग कर देते हैं, मतलब एक एक नंबर लेते हैं। तो 5 को लिया तो 5 कौन से स्क्वायर रूट में आता है? किसी भी नहीं। तो उससे कम का कौन सा स्क्वायर रूट है? तो 2 2 4। ओके, हमको ऐसे नहीं करना है कि हमको कोई भी ऐसा टेबल ले 7 7 49। 49 तो हम ले लेंगे, लेकिन 54 और 49 में स्पेस बहुत ज़्यादा है, जबकि 2 2 4 करते हैं तो सिर्फ एक ही नंबर का फ़र्क है। ओके 2 2 4 किया। ओके यहाँ पे 2 लगा दिया। 5 - 4 1। अभी हम क्या करेंगे? 4 और 2 को साथ में ले लेंगे। फिर क्यों? क्योंकि एक नंबर से अच्छा है हम 2 नंबर साथ में ले लेंगे। तो क्या हुआ? 1 4 2 1 4 2 हुआ। और जैसे कि हमने यहाँ पे 6 + 6 कर दिया था, यहाँ पे 2 + 2 4 कर दिया। अभी हमारे पास 4 है और यहाँ पे है 1 4 2। तो क्या करेंगे? 4 के टेबल में 14 कब आता है? 1 4 2 नहीं लेना है, 2 डिजिट। तो 4 के टेबल में 14 तो नहीं आता, लेकिन 4 2 8, 4 3 12, 4 3 12 होता है। इसलिए हमने 4 3 12 ही किया, लेकिन यहाँ पे भी 3 लगाया, मतलब 43 3 129 कर दिया। ओके 2 में से 9 नहीं जाएगा, 12 में से 9 तो 3, 4 को कट करके 3 में से 2 तो 1, 1 का 1, 1 - 1 0, तो 1 3 8 आ गया। अभी लास्ट में जो बचा वो मैंने नीचे उतार लिया। 1 3 8 9 आ गया, 1 3 8 9 आ गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे 2 + 2 किया था वहाँ पे 43 है, तो यहाँ पे लास्ट का डिजिट और ये जो है 3, इसको प्लस कर देंगे। 43 + 3 46 हो गया। अभी 46 के टेबल में 1 3 8 आता है। 4 डिजिट मत लो, 3 डिजिट लो। 46 के टेबल में 1 3 8 आता है। तो 46 अगर 3 करें तो 3 6 18, 1 कैरी, 4 3 12 + 1 13। तो 46 3 1 3 8 होता है। ओके 46 3 1 3 8 होता है। तो 46 3 वहाँ भी करेंगे और इसके साथ 3 जोड़ देंगे, तो 4 6 3 कितना होता है? यहाँ पे देखो 4 6 3 3 3 9, 6 3 18, 1 कैरी, 4 3 12 + 1 13, डायरेक्ट आ गया 1 3 8 9। तो क्या हो गया? 4 6 3 3 1 3 8 9। आंसर विल बी 0 0 0 0। ओके दिस इज अ बी। नाउ सी इज 8 2 8 9। 8 2 8 9 है, तो डायरेक्ट ही हमें याद आ जाए कि 9 का स्क्वायर रूट क्या है। तो क्या होता है? 9 9 81। तो 82 से सिर्फ एक ही स्टेप नीचे गया। अगर हम ये भी कर सकते हैं कि 2 का स्क्वायर 2 2 4, ओके, और 3 का तो 9, हम 2 2 4 भी कर सकते हैं, लेकिन 4 करेंगे तो 5 6 7 8 4 नंबर हो गया स्पेस, जबकि 9 9 81 में सिर्फ एक ही नंबर का स्पेस रहता है। देन 9 9 81, 2 - 1 1, 8 - 8 0। ओके यहाँ पे आया 1, हमने क्या लिया? 81 को साथ में ले लिया, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा नंबर है नहीं, 2 ही डिजिट है, तो हमने साथ में ले लिया 81। ओके अभी यहाँ पे 9 और 9 का करेंगे प्लस, तो हो गया 18। अभी यहाँ पे 1 कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है, तो 2 डिजिट को पकड़ेंगे। 18 के टेबल में 18 का पता है, 18 1 18, 18 1 18 आ गया। तो हमने 181 1 181 कर दिया। द आंसर विल बी 91। ओके नाउ डी 5 3 3 6 1। फिर से 5 डिजिट आ गए, तो फिर से हम 2 डिजिट हो सकता है तो करेंगे, वरना एक ही डिजिट पकड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो 7 7 49 फिर से हो रहा है। 7 7 49 स्क्वायर रूट ही लेना है, और कोई नंबर याद भी मत करना। 7 7 41, 8 8 64, तो 64 तो बहुत बढ़ गया। और 7 7 49 फिर भी बहुत पीछे है, जबकि हम 2 2 4 लेंगे तो एक ही नंबर का चेंज है। 2 2 4 लिया, 5 - 4 क्या हुआ? 1। 2 डिजिट को साथ में उतार लिया, यहाँ पे प्लस कर दिया, 2 + 2 4 और 4। ओके 4 के टेबल में 13 कब आते हैं? नहीं आते, उससे कम 12। 4 3 12, 4 3 12 आया, तो 43 3 129 कर लिया। 133 से थोड़ा कम यही होता है। ओके 43 3 129, 13 - 9 4,
2 - 2 0, 1 - 1 0। ओके, द आंसर विल बी ओनली 4 आया, तो बाद में 2 डिजिट हैं तो साथ में उतार लिया, 46 1। यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे 2 + 2 4 किया तो 43 है, लास्ट में क्या आया 3, और यहाँ पे क्या आया 3 + 3 6, 43 + 3 46। ओके, 46 के टेबल में 46 कब आता है, 46 1 × 46, तो हमने क्या किया 46 1 1 × 46 1। द आंसर विल बी रिमाइंडर 0 एंड आंसर विल बी 2 3 1। तो 5 3 3 6 1 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 2 3 1। ओके, नाउ इफ इज 6 8 8 9, 6 8 8 9। अभी हम क्या करेंगे, 6 8 8 9 है, फिर से 4 डिजिट हैं तो दो दो पेयर को पकड़ो। अभी 68 कौन से ऐसे स्क्वायर रूट बन रहा है 68 का, तो देखें तो 6 6 × 36, ओके, 7 7 × 49, 8 8 × 64, 9 9 × 81, 9 9 × 81 तो बहुत बढ़ गया, 8 8 × 64 करेंगे। यहाँ पे अगर 6 को पकड़ेंगे तो 2 2 × 4, 3 3 × 9, 2 2 × 4 करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि 3 3 × 9 तो 6 से बढ़ गया, 2 2 × 4 करेंगे तो 2 डिजिट हैं। ओके, 2 2 × 4 कर सकते हैं, लेकिन टोटल 4 डिजिट हैं तो हमें 2 2 के पेयर तो मिल ही रहे हैं, तो इससे अच्छा 8 8 × 64 का स्क्वायर रूट ले लें। 8 8 × 64, 8 - 4 4, 6 - 6 0, क्या आया आंसर 4 के बाद 8 9 2 बचे थे वो हमने नीचे उतार लिए। यहाँ पे क्या होगा प्लस 8 + 8 16 हो गया, 16। अभी 16 के टेबल में 48 कब आते हैं, 16 के टेबल में 48, 16 3 × 48, 16 3 × 48। ओके, 16 3 × 48, 48 आया, तो यहाँ पे जो 3 आया उसका 16 के बाद कर देंगे जॉइन, 1 6 3 3 × 4 8 9। द आंसर रिमाइंडर विल बी 0 0 0 एंड 6 8 8 9 का स्क्वायर रूट क्या आया 83। तो ये है हमारी स्क्वायर रूट की डिवीज़न मेथड। अगर मैंने यहाँ पे लिखने के बाद एक्सप्लेन किया उसमें अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में बोलिए, तो मैं यहाँ पे आपको पहले से लिख के एक्सप्लेन करके मैं वीडियो बना के आपको अपलोड करूँगा। ओके, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट्स, नाउ वी स्टार्ट्स नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो सेकंड पॉइंट इज अबाउट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। वहाँ पे डिवीज़न मेथड था स्क्वायर रूट का, अभी यहाँ पे है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो क्या करना है, 4/9 है तो दोनों का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो यहाँ पे 2 2 × 4 एंड 3 3 × 9। सो 4/9 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 2/3। नेक्स्ट 16/25, 16 किसके स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट है 4 का, और 25 5 का, तो 4/5 इज आंसर। 9/16 देन क्या होता है 9 का किसके स्क्वायर रूट है 9, 3 का, 3 3 × 9 एंड 16 ऑल्सो 4 4 × 16। 3/16 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 3/4। नेक्स्ट वन 64/225, 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, यस 8 8 × 64। 25 किसका होता है, यस 15, 8/15। ओके, तो दिस इज़ द बी पॉइंट। इसमें जो भी मैंने छोड़ा है वो आपको खुद से सॉल्व करना है। ओके, और फर्स्ट में भी जो भी था। नाउ वी स्टार्ट थर्ड पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट विल बी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। जैसे हमने डिवीज़न मेथड किया ऐसे ही डेसिमल नंबर आएगा, लेकिन इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इसमें हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। 46.24, दिस इज़ 46.24। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ताकि आपको फर्स्ट वाला भी सॉल्व करने में आसानी हो जाए। ओके, 46.24 है तो हमने 2 2 का पेयर बना लिया, 46 और 24। अभी हमें क्या करना है, 46 किसके टेबल में आता है हमें नहीं पता, तो स्क्वायर रूट नहीं पता, तो हम करके देखते हैं। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। तो 49 इससे आगे होता है तो 6 करेंगे तो 6 6 × 36 हो गया। ओके, ऐसे यहाँ पे 6 आया, क्योंकि 6 6 जा करेंगे तो 6 के स्क्वायर रूट
46 का स्क्वायर रूट तो है ही नहीं, उससे कम का स्क्वायर रूट कौन सा हुआ, तो 6 6 36। ओके, 6 - 6 0, करना हमें सिर्फ स्क्वायर रूट वाला ही है, 1 से लेके चाहे जितने भी, सिंपल मेथड यहाँ पे डिवीज़न नहीं चलेगी। ओके, स्क्वायर रूट क्या आया, 6 6 36, 6 - 6 0, 4 - 3 1। अभी हम क्या करेंगे, ये 2 और 4 को उतार लेंगे क्योंकि बाद में 2 ही डिजिट्स थे, तो क्या हुआ 1 0 2 4। ओके, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6, हम दोनों का कर देंगे प्लस 6 + 6 क्या हो गया 12। ओके, यहाँ पे 12 हो गया। अभी 12 बाद में क्या नंबर जुड़ेगा वो हमें फ़िलहाल नहीं पता है, तो 1 0 2 4 अभी यहाँ पे बच रहा है, तो हम 3 डिजिट को पकड़ें क्योंकि 12 के टेबल में 10 तो आएंगे नहीं, तो 3 डिजिट को पकड़ें तो 12 के टेबल में क्या आएगा, जो 1 0 2 आए या उससे कम आए, तो 12 8 जा कितना होता है 96, 12 9 जा 108, तो 102 से तो बढ़ गया, तो 12 8 जा करेंगे हम 12 8 जा 96 होता है। ओके, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे फिलहाल, 12 8 जा 96 होता है, तो हम 8 यहाँ पे भी लगाएंगे और 8 हम यहाँ पे भी लगा देंगे, तो हम क्या करेंगे 1 2 8 8 जा डायरेक्ट कर देंगे। यहाँ पे देखो 1 2 8 8 जा अगर करें 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 + 6 70 80 90 20 21 22, 2 और 2 कैरी, 8 1 जा 8 9 10, क्या आंसर आ गया 1 0 2 4, 1 2 8 8 जा 1 0 2 4, रिमाइंडर क्या बचा 0, हमारा आंसर क्या आया 68। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या था, पॉइंट था, तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे 6.8। ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 पेयर थे और पॉइंट के बाद 2 पेयर थे। ओके, तो 4 6.24 का आंसर क्या आया 6.8। नाउ स्टार्ट्स बी। सी 82.81, 82 है तो कौन से किसका स्क्वायर रूट 82 आएगा, फिलहाल तो 82 का कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे 82 से कम 9 9 जा 81। ओके, 2 - 1 1, 8 - 8 0, हम 8 और 1 को साथ में नीचे उतार लेंगे। अभी यहाँ पे हम करेंगे प्लस 9 + 9 18 हो गया। ओके, 18 के टेबल में 18 कब आता है, 18 1 जा 81, 18 1 जा 81 होता है, तो 18 के बाद ये जो 1 है ये साथ में यहाँ भी उतार लेंगे, 181 1 जा 181। ओके, रिमाइंडर क्या बचा 0, आंसर 91 है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 9.1। ओके, सी इज 4637.61। ओके, यहाँ पे नंबर ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे एक एक डिजिट से निकालेंगे। ओके, स्क्वायर रूट हमें निकालना है तो डायरेक्ट 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 ही होता है। 46 अगर हम देखें 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। ओके, तो इससे अच्छा है हम 2 से इसका स्क्वायर रूट निकालें। लेकिन अगर 2 2 जा 4 करेंगे तो 4 में से 4 तो चला गया, 0 हुआ, ऐसा हमको नहीं करना है क्योंकि नंबर या तो कम होना चाहिए या तो फिर उससे उड़े। लेकिन 2 2 जा 4 करेंगे तो बाकी 3 नंबर पे हम नहीं पहुंच पाएंगे, तो क्या करेंगे हम लगाएंगे 6 ही, क्योंकि 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49 तो बढ़ गया, और नंबर भी फ़िलहाल 4 डिजिट पॉइंट से पहले हैं तो 2 2 ही पेयर में कर लेते हैं। 6 6 जा 36, 6 - 6 0, 4 - 3 1। अभी क्या करेंगे 3 और 7 को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा 6 + 6 12 हो जाएगा। 12 के टेबल में 10 आएगा नहीं, 103 नहीं आएंगे, क्या आएंगे 12 8 जा 96। ओके, 12 8 जा 96 होता है, तो 128
8 जा कितना होगा 1 2 8 8 जा, हमने आगे भी मल्टीप्लाई किया 1 2 8 8 जा 1 0 2 4 7 minus 4 3 3 minus 2 1 0 एंड 0। अभी हम क्या करेंगे 6 और 1 को ऐड कर लेंगे। ओके 6 और 1 को ऐड कर लिया। 1 2 8 के टेबल में 1 3 6 तो आएगा नहीं। 1 2 8 1 जा 1 2 8, लेकिन 1 2 8 2 जा कितना होगा उससे बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 1 2 8 यहाँ पे लगा देंगे 1, क्योंकि 1 2 8 1 जा 1 2 8 और बाकी सब इससे दुगना ही होगा। तो यहाँ पे 1 लगाया तो यहाँ पे भी हम 1 ही लगाएंगे। तो 1 2 8 1 1 2 8 1 1 जा 1 2 8 1 1 minus 1 0 6 minus 8 not possible 16 minus 8 8 ओके यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 ओके। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया 80। अभी आगे चल नहीं सकता क्योंकि उसके बाद कोई नंबर नहीं है और 1 2 8 1 यहाँ पे क्वेश्चंस में आ रहा है। तो क्या आंसर आएगा हमारा 6 8 1। अभी 6 8 1 तो जो पॉइंट के बाद वाला हमने लिया उससे पहले कहाँ तक अटका था, तो 68 के बाद जब हमने 6 और 1 किया तो 8 के बाद किया तो 68.1 इज़ आवर आंसर। ओके सो स्टूडेंट्स दिस इज़ आवर थर्ड पॉइंट एंड पार्ट 1 लास्ट पॉइंट। इसमें कुछ भी डाउट हो और कुछ भी एक्सप्लेनेशन में कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट कीजिए या फिर बात कीजिए। ओके स्टूडेंट्स थैंक यू। तो दिस इज़ लास्ट पॉइंट्स इन आवर स्टैंडर्ड 8 this is our first point of first part of standard 8 third D।